बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, जो ये 5 नंबर का आपकी क्लास में आना है, 9th क्लास में भी आएगा, 10th क्लास में भी आएगा और फर्स्ट ईयर क्लास में भी आएगा। आप 9th वाले भी बैठे हुए हैं, 10th वाले भी बैठे हुए हैं, ये आपका फ़ायदा हो जाएगा। एक ही दफ़ा समझ लें, सिर्फ ये 12 रूल हैं, इनको अगर आप सीख लें तो इसमें आपने सिर्फ टिक लगाना होता है एमसीक्यू। इसके बाद में मैं एक्सरसाइज भी आपको करवाता हूँ, एग्जाम्पल भी, वो भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन पहले ये रूल समझना बड़े ज़रूरी हैं, इनको समझ के आपने याद करना है। जैसे ही आप इनको याद कर लेंगे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आपके लिए ये आसानी बन जाएगी। तो देखिए, पहला रूल है हमारे पास में, ये अटल रूल है। ठीक है। अटल रूल से मुराद है कि ऐसा ही होना ग्रामर में, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है। कि अगर फिक्रे में रूल नंबर 1 है हमारे पास में, कैन आ जाए, कुड आ जाए, मे आ जाए, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डू, डज, डिड, अगर फिक्रे में ये कहीं भी आपको ये वाले अल्फाज नजर आ जाएं तो इनके बाद वर्ब की फौरन फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। अब दूसरा रूल है टू लेट। अगर फिक्रे में आपको टू लेट नजर आ जाए तो इसके फौरन बाद कौन सी फॉर्म लगेगी? फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब रूल नंबर 3 है कि फिक्रे में अगर हैज नजर आ जाए, आपको हैव नजर आ जाए या हैड नजर आ जाए तो इसके फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और वो टोटल फॉर्में वर्ब की कितनी होती हैं? 3। टोटल कितनी होती हैं? 3 होती हैं। शाबाश। अब चौथा रूल है हमारे पास में कि अगर फिक्रे के 2 हिस्से हों, अगर फिक्रे के 2 हिस्से हों, पहला पास्ट तो दूसरा पास्ट हो सकता है। ठीक है। पहला भी पास्ट, दूसरा भी पास्ट करना है। लेकिन पीछे अगर पास्ट हो तो आगे प्रेजेंट एक शर्त में हो सकता है, वो है कि अफाकी से चाहिए हो। क्या हो? अफाकी से चाहिए हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे अल्लाह इज वन। ये पक्की बात है ना कि अल्लाह एक है। तो इसमें हम ये नहीं कि पीछे पास्ट हो तो आगे भी पास्ट कर दें, बल्कि आगे प्रेजेंट ही रहेगा। 4 रूल ये हो गए। 5वां रूल है हमारे पास में, अगर यस्टरडे फिक्रे में आपको नजर आ जाए, फिक्रे के अमूमन लास्ट में होते हैं, या लास्ट डे नजर आ जाए, या अगो नजर आ जाए, प्रीवियस डे नजर आ जाए, तो आप फिक्रे को पास्ट इंडेफिनेट में लेकर जाएंगे। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? दूसरी फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है? पास्ट इंडेफिनेट में इसको लेकर जाएंगे आप। और छठा रूल है हमारे पास में, नाउ आ जाए या नाउ और डेज आ जाए, दीज डेज आ जाए, या एट प्रेजेंट आ जाए। ठीक है। अगर फिक्रे में ये वाले लफ्ज आपको नजर आ जाए तो फिक्रा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनेगा। किसका बनेगा? और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फार्मूला आपको पता है कि इज, एम, आर प्लस आईएनजी। आईएनजी मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आगे 7वां रूल है हमारे पास में, नेक्स्ट आ जाए फिक्रे में, या बाय द नेक्स्ट आ जाए, इन द कमिंग आ जाए, या टुमारो आ जाए। जब भी इस तरह के कोई अल्फाज नजर आ जाए तो फिक्रे को फ्यूचर में लेकर जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट भी हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी। फ्यूचर में लेकर जाना, फ्यूचर कोई भी हो सकता है, और ये एमसीक्यूज में आपको आना। आगे 8वां रूल है लेस्ट, LEST, लेस्ट। इसका मतलब है ऐसा ना हो के। इसके बाद फौरन शुड और उसके साथ पहली फॉर्म लगती है, और इसके बाद कभी भी नॉट नहीं लगता। इसके बाद नॉट कभी भी नहीं लगता, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि ऐसा ना हो कि, इसमें खुद ही ना का लफ्ज आ गया हुआ है। आगे हमारे पास में 9वां रूल है, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, जिसका एक एमसीक्यू कंफर्म आना है। ये बात याद रख लें कि वन ऑफ लफ्ज आता है। वन ऑफ अपने साथ जमा इसम लेता है और वाहद के तौर पर इस्तेमाल होता है। वन ऑफ अपने साथ जमा इसम लेता है और वाहद के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसकी मैंने एग्जांपल भी लिखी, वन ऑफ माय 4 ब्रदर्स। ठीक है। तो ये क्या हो गया है? जमा इसम है। लेकिन जब इस्तेमाल हुआ तो क्या लगा? इज लगा, बल्कि आर नहीं लगा। क्या लगा? इज लगा। इज। वो कहता है 4 भाई हैं, उनमें से एक डॉक्टर है। 4 भाई हैं, उनमें से एक डॉक्टर है। आगे 10वां रूल है कि एज डू आ जाए, आई विश आ जाए, या वुड डैट आ जाए, तो अगर इस तरह के आपको वर्ड नजर आ जाए तो इसके फौरन बाद या तो वर्ड लगेगा, यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है। आगे 11वां रूल है कि सिंस फॉर। सिंस फॉर भी बड़ा अहम रूल है। इसमें मैं वीआईपी लिख देता हूं, इसका भी एक एमसीक्यू हर दफा आता है। सिंस फॉर, इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में लेकर जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। इनके हेल्प में वो आपको आने चाहिए। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हैज बीन, हैव बीन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हैड बीन है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। ये हेल्प में वो आपको इनके आने चाहिए। और 12वां और आखिरी रूल है वो है जमानों की तरतीब, कि ये जो टेंसेस है इनकी तरतीब होनी चाहिए। कि अगर फिक्रे के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा प्रेजेंट है तो दूसरा प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये जैसे हमने पीछे पढ़ लिया, पहला पास्ट हो तो दूसरा पास्ट ही होगा,
प्रेजेंट उस शर्त में होगा अगर फा की सच्चाई होगी। तो तीसरा है कि फ्यूचर है, तो पहला हिस्सा, तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये बात याद रखें, जिंदगी में कभी भी इंग्लिश में दो फ्यूचर इकट्ठे नहीं हो सकते। इंग्लिश में, उर्दू में इकट्ठे हो सकते कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में दो फ्यूचर इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए अगर उर्दू में दो इकट्ठे आ भी जाए तो एक को प्रेजेंट बनाना होता है, या पहले को बना दें या दूसरे को बना दें। अब इसके बाद मैं आपसे एग्जांपल इनकी शेयर करता हूं जी। आगे देखें कि पहले हमने रूल सीखे हैं, रूल के बाद अब मैंने ये बोर्ड का एक पेपर 10th क्लास का ना इधर लिख दिया हुआ है, इधर आपके सामने, जिसकी स्लाइड है आपके सामने। अब ये 10th की मरूजी और 9th की मरूजी और फर्स्ट ईयर की मरूजी, जैसे ही आपने पेपर ओपन करना है इंग्लिश का, सबसे पहले 9th में जो MCQs आने ना वो यही 5 नंबर के आने हैं। 10th क्लास में भी सबसे पहले यही आने हैं जो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। अब रूल जो हमने किए हैं अभी 12 के 12 रूल, उनको मद्देनजर रखते हुए हम इनको हल करते हैं। जरा देखिएगा, जरा ये बोर्ड का पेपर ही है कि हमारे पास में पहला फिक्रा है एक, वी डैश हिम नेक्स्ट सैटरडे। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी फिक्रे में नेक्स्ट आ जाए या नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट सैटरडे अगला दिन हो गया, या इन द कमिंग आ जाए, टुमारो आ जाए, तो फिक्रे को फ्यूचर में लेकर जाएंगे। याद है ना, फिक्रे को फ्यूचर में लेकर जाएंगे। अब इन चार में से आपने MCQs करेक्ट ढूंढना है, तो ये दो तो हो ही नहीं ना सकते, ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इन दोनों में से ढूंढना है, क्योंकि ये भी फ्यूचर और ये भी फ्यूचर है। अब इन दोनों में से एक देखने के लिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट देखेंगे। शाबाश, शेल किसने कहा? आपने कहा, शाबाश। हुई के साथ क्या लगेगा? शेल लगेगा। लें जी, ये वाला टिक मारा होगा, वही शेल सी। आई व्यू के साथ आपको पता शेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। ठीक हो गया जी। अब दूसरी MCQs पे आए कि ही क्राइड एज इफ द मैट। तो मैंने क्या कहा था आपको कि एज इफ अगर आ जाए फिक्रे में, एज इफ आ जाए या वुड डैट आ जाए, ठीक है, तो इसके बाद क्या करना आपने? फौरन वर्ड लगाना। शाबाश, फौरन क्या करना है हमने? वर्ड लगाना। तीसरे MCQs में आए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इन जर्मनी। तो मैंने क्या कहा था कि वन ऑफ अपने साथ जमा इसम लेता है। देख ले कौन सा इसम लिया, वन ऑफ ने अपने साथ कौन सा इसम लिया है? जमा इसम लिया है, और वाहद के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब जब इस्तेमाल होगा तो वाहद के तौर पे होगा। तो वाहद क्या है इसमें? ये दोनों वाहद हैं, लेकिन ये लगेगा लिव्स लगेगा। ठीक है, तीसरा MCQs हमारा ये होगा। चौथा देखें, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। तो इसमें देखें हिंट क्या है? नाउ है। नाउ आ जाए मैंने कहा था, या दीज डेज आ जाए, या नाउ और डेज आ जाए, या एट प्रेजेंट आ जाए, तो इसमें फिक्रे को प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेकर जाना है। तो साथ में मैंने फार्मूला भी लिखा था, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है जी। देखिए कौन सा होगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि इज कराएंगे होगा। आखिरी देखें, आई डैश होम लास्ट नाइट। तो मैंने कहा था जब लास्ट नाइट आ जाए, या अगो आ जाए, या प्रीवियस डे आ जाए, या यस्टरडे आ जाए, तो फिक्रे को पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो देखें दूसरी फॉर्म कौन सी है? ये भी पहली है, ये भी पहली, ये भी पहली, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म ये है। अब ये आपके 5 नंबर MCQs के क्लियर हो गए हैं। रूल को अच्छे तरीके से याद करें, लिख के याद करें, और ऐसी एक्सरसाइज हल करें। 1-2 स्लाइड में आपके साथ और शेयर कर दूंगा।